गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। कैसे हैं? मैं आपका नीरज निमल आपके लिए मुखातिब हुआ हूं। आज फिर आपसे बात करूंगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पर, या कहें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये आपका सबसे पहला पेपर हुआ करता है, मतलब पेपर फर्स्ट में सबसे पहले जो आपका पार्ट होगा वो यही होगा, और यहाँ से आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। अब पहले टॉपिक को लेकर के चलेंगे, विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। मतलब हम हर सब्जेक्ट का, आपके पास में 5 पार्ट हैं। पहला सीडीपी है आपका, फिर आपका ईवीएस होगा, आपका हिंदी होगा, हिंदी भाषा होगा, और आपका एक सेकंड लैंग्वेज संस्कृत तो इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट आप लेंगे वो होगा, और एक आपका मैथ्स होगा। इस प्रकार से आपके 5 पार्ट हुआ करते हैं। पांचों पार्ट को हम आपको टॉपिक वाइज तैयारी कराएंगे। आपको प्रीवियस ईयर्स के टोटल क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो जहां जहां से आए हैं, और सब्जेक्ट वाइज भी आपको दूंगा, टॉपिक वाइज भी आपको दूंगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी प्रोवाइड कराएंगे कि आपके प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, आप ये ना समझे कि एग्ज़ाम की डेट बहुत दूर है, एग्ज़ाम की डेट बहुत पास है, क्योंकि सिलेबस आपके पास में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसको तैयारी करते रहें, और आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपको सभी सब्जेक्ट पर टॉपिक वाइज तैयारी कराने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, एक पैसा भी आप खर्च नहीं करेंगे। और जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया होता है ना लाल कलर का, वहाँ पर उंगली दबाएंगे टक से, और आगे उसके दिया हुआ होगा घंटी, जिसको हम बोलते हैं बेल आइकन। अब आप घंटी के ऊपर भी एकदम से उंगली लगाएंगे, और गटाक से आपके फ़ोन में आएगा लिखा हुआ, जैसे ही हमने इधर से मैसेज को डाला, कोई हमने वीडियो डाला, तुरंत आपके पास आ जाता है उसका नोटिफिकेशन, और फटाक से आप देख लेंगे। गटागट देखते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं, तो समझ लो आपका तो हो गया भैया बेड़ा पार। ठीक, तो हमें करना कुछ भी नहीं है, अपने घर में बैठे रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे सब्जेक्ट के सारे ही वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, टॉपिक पर बिंदास करके कराएंगे दोस्तों तैयारी। ये हमारा आपसे वादा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े मेरे साथ। चलिए हम मज़ा लेते हैं इस वाली आज की क्लास का। ये देखिए, इस प्रकार से हमारा सलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का। तो थोड़ा इसके बारे में बता दें। जो पहला टॉपिक हमारा है, तो पहले टॉपिक में हम क्या आपको देने वाले हैं, आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट से। ठीक है, विकास का अर्थ और प्रकृति क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। विकास के नियम एवं उपयोगिता के बारे में प्रकाश डाला जाएगा। वृद्धि व विकास में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपको बताया जाएगा। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होती हैं वे आपको बताई जाएंगी। प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सब पर आपसे मैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में बात करूंगा दोस्तों। और ये सब चीज़ें आपको ऐसे समझ में आ जाएंगी बिल्कुल नॉर्मल वे में। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मानव विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं, शैशवावस्था और शारीरिक विकास के बारे में, शैशवावस्था और मानसिक विकास के बारे में, जन्म से प्रथम वर्ष, दूसरा वर्ष, अजी सारे ही वर्ष हम लेकर के चलेंगे। शैशवावस्था और सामाजिक विकास, शैशवावस्था और संवेगात्मक विकास, शैशवावस्था एवं शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नता पर उचित ध्यान, बाल्यावस्था और शारीरिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, बाल्यावस्था में शिक्षा। अब बात करेंगे किशोरावस्था, जिसको तूफानी और झंझावात से भरी हुई अवस्था बताया जाता है। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास, इन सभी टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये सब टॉपिक है हमारे विकास एवं अधिगम। और फिर उसके बाद में हम आपको देंगे प्रीवियस ईयर्स में कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ईवीएस का हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया दोस्तों, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर आपने सारे वीडियो को देखा होगा, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत कुछ मिल चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके साथ में आपको एक जानकारी देता हूं कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप, अगर आपने सारे वीडियो सीन नहीं किए थे ना, तो नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां जाकर के सारे वीडियो को सीन कर लें। व्हाट्सएप से जुड़ना है तब भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी ये भी आपसे हमसे पूछ लीजिएगा। आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम में, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप टेलीग्राम पर जाकर के कैरियर प्लस को सर्च करें, वहाँ जाकर के सब्सक्राइब करें और फटाफट आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन में। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं आपको
विकास की अवधारणा से दोस्तों। बाल मनोविज्ञान को जानने के लिए आवश्यक है क्या? विकास, वृद्धि, परिपक्वता का अर्थ समझना। हमें यह समझना होगा कि विकास क्या होता है, वृद्धि किसे कहा जाता है, मैच्योरिटी या परिपक्वता क्या होता है। जब हम इन सब टॉपिक के बारे में समझ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बाल मनोविज्ञान क्या है। समझ पा रहे होंगे। विकास व वृद्धि के अंतर को जानना भी अति आवश्यक होता है। इस पर फोकस किया जाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या होता है। हम ये नहीं समझ पाते, कुछ लोग ये नहीं समझ पाते कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, लेकिन हम इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, अधिगम्य संबंध समझने का भी आवश्यक प्रतीत होता है। ये सब चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। अब इस डायग्राम से आप विकास के बारे में समझ सकते हैं। ये विकास दिया हुआ है, ठीक। विकास कोई आपके पास में भी हो सकता है। विकास का अर्थ व प्रकृति आपको समझनी होगी। यहाँ पर विकास के नियम व उपयोगिता क्या हैं, विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, विकास की अवधारणा का अधिगम से क्या संबंध है, इन सब पर हम आपके साथ में बात करेंगे। चलिएगा शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये विकास का अर्थ एवं प्रकृति पर बात करेंगे। आप PDF जरूर लेते जाएं। इनका PDF लेने के लिए आपको कैरियर प्लस पर जाना पड़ेगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषाओं को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि। परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन आदि से है। देखिए विकास क्या होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। सतत से आशय होता है जो निरंतर चलता रहता हो, ठीक, उसे कहते हैं सतत चलने वाली प्रक्रिया, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं और परिमाणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन वे होते हैं जिनको हम देख नहीं पाते हैं, तोल नहीं सकते। परिमाणात्मक परिवर्तन वे परिवर्तन कहलाते हैं जो मात्रात्मक होते हैं, ठीक है, जिसको हम देख पा सकते हैं। अब देखिए गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक में अंतर क्या होता है। गुणात्मक परिवर्तन जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन। अब जो छोटा बच्चा होता है जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है तो उसके जो संवेग होते हैं उन पर वह नियंत्रण करना शुरू कर देता है, ठीक है। वह अच्छा बुरा, रोना, हंसना, ये सब चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देता है। उसकी भाषा में सुधार होने लगता है, निखार आने लगता है, ठीक। ये तो हो जाता है गुणात्मक परिवर्तन। अब परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है। देखिए जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो उसके शरीर के में क्या होगा, उसकी शरीर की लंबाई बढ़ेगी, उसका वजन बढ़ेगा, बनावट में परिवर्तन हो जाता है। ये सब क्या होते हैं, परिमाणात्मक परिवर्तन या मात्रात्मक परिवर्तन, जिसको हम अपनी आंखों से देख पाएंगे, ठीक है। अब ये बातें हो जाती हैं। विकास को समझते समय ही दो और शब्द वृद्धि व परिपक्वता को समझ लेना चाहिए। वृद्धि और परिपक्वता को भी समझना जरूरी होता है। वृद्धि का मतलब किससे होता है, परिमाणात्मक परिवर्तन से, जिसे मापा जा सके, ठीक, वो वृद्धि कहलाता है। जैसे बच्चे की ऊंचाई का बढ़ जाना, वजन का बढ़ जाना, ये वृद्धि के अंतर्गत आएगा। परिपक्वता का मतलब होता है ऐसी अवस्था जो आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों और द्वारा निर्देशित होता है, जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब परिपक्वता क्या होती है, ये समय के अनुसार आती है और जेनेटिक्स भी हुआ करता है, ठीक। बच्चों का खिसकना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, दौड़ना, ये सब परिपक्वता में आते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह उसके अंदर ये चीज़ों में डेवलपमेंट या चेंजिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक चलती है। अब ये प्रश्न बनता है कि विकास की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है। ये प्रश्न आता है टेट के अंदर, तो वहाँ पर चलेगा गर्भधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है या कभी भी नहीं रुकती। नंबर 2 आता है कि विकास बहुआयामी व प्रासंगिक होता है। विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है, ठीक। यहाँ से प्रश्न बनता है विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है, ठीक। और विकास की प्रक्रिया सिर से पैरों की ओर बढ़ती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। अब देखिए विकास की प्रक्रिया सिर से पैरों की तरफ चलती है, ये यहाँ पर समझने वाली बात है, ये हमें नोट डाउन करना है। जो कि मानसिक क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, मूर्त से अमूर्त, और वो चलती है अमूर्त से मूर्त या सिर से पैर की तरफ को, ठीक, उल्टा सिस्टम हुआ। विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होता है, ठीक है, ये यहाँ समझना है। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं, ये पॉइंट है। मतलब शारीरिक और मानसिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं धनात्मक रूप से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें विकास के नियम व उपयोगिता पर। विकास के नियम, अब आप विकास के नियम पढ़ेंगे।
देखिए, विकासात्मक पैटर्न पूर्व प्रसूति काल में तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम में होता है। इसको समझते ना अच्छे से, अर्थात पूर्वाणु में होता है। जैसे शिशु पहले सिर उठाता है, इसके बाद वह बैठना प्रारंभ कर देता है, फिर घुटने चलना शुरू करता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। मतलब विकासात्मक पैटर्न पूर्व प्रसूति काल में तथा जन्म के बाद भी एक खास क्रम में होता है। एक इसका खास क्रम बना हुआ होता है, सीरियल बना हुआ होता है। ऐसा नहीं कि बच्चा सीधा खड़ा होकर के चलना आरंभ कर देगा, नहीं। पहले वो सिर से उठना शुरू करता है, फिर वह धीरे धीरे बैठना प्रारंभ करता है, फिर वह घुटने के बाद चलना सरकना स्टार्ट करता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर चलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने कक्षा 1 पास किया, 5 पास किया, 8 पास किया, 10 पास किया, ऐसे करके। ऐसा नहीं है सीधे कक्षा 1 से सीधे धड़ाप से आप पहुंच गए 10वीं क्लास में, नहीं भाई, नहीं पहुंच पाएंगे। ये गलत रोंग मेथड होगा। तो हमें जाना स्टेप बाय स्टेप ही पड़ता है। वैसे ही हमारा विकास भी एक खास क्रम में होता है, ठीक है। विकास में परिपक्वता तथा प्रशिक्षण दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूर्व प्रसव काल में सिर्फ परिपक्वता का महत्व होता है। मतलब पूर्व प्रसव काल जो होता है उसमें तो परिपक्वता का महत्व होता है, परंतु जो विकास होता है उसमें प्रशिक्षण भी और परिपक्वता दोनों का महत्व होता है। बच्चे को हम प्रशिक्षण देते हैं कि बेटा आपको ऐसे चलना है, आपको ऐसे खड़ा होना है, आपको बड़ों को नमस्ते करना है, हैं, ये सब चीज़ें हम बच्चे को सिखाते हैं, तो ये प्रशिक्षण होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ समझेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। ये बड़ा मोस्ट सब टॉपिक है, वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन मैंने हालांकि समझाने की कोशिश की है, परंतु फिर भी इसके कुछ पॉइंट पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, वृद्धि से क्या आशय होता है? मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास से आशय परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। यह सीधी बात है। वृद्धि जैसे कि शरीर की लंबाई बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना वृद्धि कहलाती है, और हमारे जो विकास होता है, दिमाग का बढ़ जाना, ठीक, और उसके जो गुण होते हैं उसमें परिवर्तन आ जाना, ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं। वृद्धि से आशय सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से होता है। जो हमने पहले बात की थी वही बात नीचे आ गई हमारे सामने। समझ पा रहे हैं ठीक से? बोर तो नहीं हो रहे हो भैया? अगर ऐसा कुछ है तो बता दीजिएगा। आप अपने मुंह पे पानी मारें, थोड़ा झपूका सा मार दें मुंह पर पानी का, बिंदास हो जाओगे। फिर से हमारे वीडियो को देखना शुरू कर दें, ठीक है? चलिएगा। और भाई जो बाद में आए थे ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास को मापना कठिन है। मतलब वृद्धि हम माप लेते हैं कि 5 फीट 3 इंच की लंबाई है भाई तुम्हारी, ठीक, और जो छोटे हैं उनको छोटे, जो बड़े हैं बड़े। अब लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते, ठीक है। वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक होता है। बात समझ में आ रही होगी। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। ये बात हम बता भी चुके हैं कि वृद्धि एक निश्चित समय तक होगी, लेकिन विकास मृत्यु तक चलता है, ठीक। ये अंतर दोनों के बीच में हो जाता है। अब विकास की अवस्थाओं पर भी तो बात करनी थी हमें, थोड़ा विकास की अवस्थाओं पर बात करेंगे। देखिए, विकास की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। इन अवस्थाओं के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये कुछ डिस्कस के लिए कुछ अवस्थाएं हैं जो किसने दिया है, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगा। चलिएगा दोस्तों, बात कही गई है एक कि सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना बंद तो जीतना बंद। हम यही तो विकास होता है। हमें तमाम ज़िंदगी सीखते रहना है। सीखना बंद तो जीतना बंद। हुनर है तो कद्र है। अगर आपके अंदर हुनर है तो हर व्यक्ति आपकी कद्र करेगा दोस्तों। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप जीत नहीं पाएंगे, आप वहीं पर रुक जाएंगे। मतलब हमें जीवन पर्यंत सीखते रहना है और अपने अंदर ऐसे ऐसे हुनर डेवलप करने हैं जिससे कि हमारा हर आदमी क्या करे, कद्र करे दोस्तों, ठीक है ना। ये काम आपको करना है। थोड़ा इसके बारे में समझे। हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो।
दोस्तों आपने पिछली बार यूपी टेट दिया हो, आप अभी इस बार सी टेट के एग्ज़ाम में बैठे हों, आप लोग मार्क्स कम लेकर के आए हैं, ये आप अपने दिमाग में कभी भी विचार न पालें कि भाई हम तो ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते। गलत बात है। हौसले के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखना है। अगर आप फेलियर भी हैं तब भी आप पास होने की उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आप बिल्कुल नीचे चले गए, फ्लैट हो गए, लेकिन फिर भी उठेंगे। आप कहेंगे नहीं, मुझे इस बार यूपी टेट को 120 प्लस मार्क्स ला करके पास करना है। दोस्तों हसर कुछ भी हो जाए, मुझे 120 नंबर लाने हैं। आपके 100% 120 नंबर आएंगे। आपने अगर ये सोच लिया, आपने ये समझ लिया दोस्तों, हमारा जो दिमाग होता है 2 भागों में बटा हुआ होता है, चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क। अब जितने भी विचार हमारे दिमाग में आते हैं, लगभग 60,000 विचार हमारे दिमाग में 24 घंटे के अंदर आते हैं, वो चेतन मस्तिष्क का कार्य होता है। और जो विचार ज़्यादा बार हमारे दिमाग में आता है, वही विचार हमारा चेतन मस्तिष्क के उठ करके अवचेतन में चला जाता है। और हमारा दिमाग कभी भी बात को नहीं समझता, विचारों को समझता है, छवि को समझता है, पिक्चर को समझता है, इमेज को समझता है। दोस्तों अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो हमेशा आप लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपने नेगेटिव पॉइंट पर सोचा तो आपके माइंड से नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है, नेगेटिव ऊर्जा आपके दिमाग से बहना शुरू हो जाती है। दोस्तों इसलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 100% आप सुपर टेट क्वालिफाई करके टीचर बनेंगे। तो आप चलिएगा मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अवस्थाओं के बारे में हर मनोवैज्ञानिक ने, साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अपनी अपनी राय दी हैं। फ्रॉयड, रॉयस ने कहा था कि 5 अवस्थाएं बताई थी, जबकि कॉलसैनिक ने 10, पियाजे ने 4, ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। और भारत में भी इनका विभाजन अलग अलग प्रकार से हुआ है, उस पर बात करेंगे। मतलब सभी लोगों के विचार सेम टू सेम नहीं हुआ करते हैं। देखिए पूर्व प्रसूति काल बताया गया, ये अवस्था गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की होती है। आप समझते रहें भली भांति, यहाँ से प्रश्न 100% आता है, 100% प्रश्न आपको मिलेगा। शैशव अवस्था, यह अवस्था जन्म से लेकर के 2 साल तक की होती है। ठीक, ये शैशव अवस्था कहलाती है। पूर्व प्रसूति काल हुआ, उसके बाद में जन्म से 2 साल तक की शैशव अवस्था आ गई। उसके बाद में बाल्यावस्था आ जाती है। बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 भागों में बांटी गई, 2 से 6 साल तक और 6 से 12 साल तक। तो ये बाल्यावस्था हो जाती है 2 साल से लेकर के 12 साल तक की बाल्यावस्था। आप इसको यहाँ समझें, 2 साल से लेकर के 12 साल तक की बाल्यावस्था होती है। ठीक है। अब बाल्यावस्था के बाद में कौन अवस्था आती है? किशोर अवस्था। अब ये किशोर अवस्था 12 साल से लेकर के 18 साल तक कहलाती है। ठीक। अब युवा अवस्था आ जाती है इसके बाद में, ये 18 से 25 साल तक चलती है। ये वर्तमान में इसको 30 साल तक माना गया। प्रौढ़ अवस्था 30 साल से 60 वर्ष तक आती है और वृद्धावस्था 60 साल से मृत्यु तक होती। तो भाई ये तो बहुत कम ही लोगों के हाथ में आती है वृद्धावस्था, आजकल पहले निकल पड़ते हैं यहीं पर, तो ये वृद्धावस्था कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ अध्ययन किए गए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है, परंतु हम यहाँ पर प्रमुख अवस्थाओं पर बात करेंगे। हमारे पास में जो प्रमुख अवस्थाएं निकल कर आती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, ये 3 हमारे पास में प्रमुख अवस्थाएं हैं जिस पर डिस्कस किया जाता है। प्रश्न यहीं से बनता है। शैशवावस्था के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। पुनरावृत्ति, प्रयास, त्रुटिपूर्ण व्यवहार, वस्तु प्रधानता, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है शैशवावस्था में बच्चे के द्वारा। ठीक। जैसे जैसे हम बोलते हैं पा पा, बच्चा भी कहता है पा पा, माँ माँ, ऐसे करके मतलब छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करता है बच्चा, मम प्यूम माँ, ऐसे करके ना। तो ये शैशवावस्था के कार्य होते हैं सारे। ये 2 वर्ष तक की होती है, बहुत लंबी अवस्था नहीं चलती है कि हाँ 20 साल तक चलती रहेगी। अब बाल्यावस्था आ जाती है। बाल्यावस्था को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। प्रारंभिक बाल्यावस्था पहले आ जाती है आपके सामने, ये 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक मानी गई है। इसमें क्या करता है बच्चा? इसमें बच्चे का व्यवहार जिद्दी हो जाता, विरोधात्मक हो जाता, आज्ञा न मानने वाला हो जाता। मतलब बच्चा तो इतना बड़ा हो जाता जैसे कि हमसे बड़ा हो, कोई बात को नहीं मैं तो नहीं करूँगा, मुझे तो ये खिलौना चाहिए, ऐसे करके मतलब जिद्दी बच्चा बन जाता है। 2 साल से 6 साल तक बच्चा ये वाली हरकतें करता है, जिसको प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है। इसमें बच्चे में नकल करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की मेन चीज़ क्या होती है? इसमें कौन कौन से संवेग बच्चे के अंदर आ जाते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो संवेग होते हैं, क्रोध, डर, डहा, खुशी, दुख, उत्सुकता, ये वाले संवेग बच्चे में प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर बाल्यावस्था।
अब उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? 6 साल से 12 साल तक होती है, ठीक है। और कुछ लोग इसको 6 से 11 साल के भी मानते हैं उत्तर बाल्यावस्था को। अब इसमें क्या होता है, 6 साल के बच्चे का करा देते हैं हम स्कूल में एडमिशन, वहाँ पर जा कर के वो करता है टीचर को परेशान, जिसमें आप भी जाएंगे। अब बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, बालक शरारत अधिक करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, संवेग की अभिव्यक्ति बदल जाती है, बालक स्वयं से संबंधित बातें अधिक करता है, बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बनी रहती है। मतलब बच्चे का व्यवहार इस अवस्था में आकर के जो उत्तर बाल्यावस्था होती है बिल्कुल बदल जाता है, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं किशोरावस्था पर। तीसरी अवस्था होती है किशोरावस्था। बड़ी खतरनाक अवस्था होती है दोस्तों ये वाली अवस्था, क्योंकि इससे आप भी, मैं भी, सभी लोग गुजर करके आ चुके हैं। एडोलेसेंस बोला जाता है किशोरावस्था को। यह अवस्था 12 साल से लेकर के 18 वर्ष तक चलती है और ऐसी अवस्था होती है इसको आदमी बड़ी लंबी तक जीना चाहता है, 12-18 साल तक को चाहता है कि ये तो बहुत लंबी पड़ जाए, ठीक। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में किशोरों में महत्वपूर्ण शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होते हैं। इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव आदि किशोरों में देखने को मिलता है। भैया बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं किशोरावस्था में ही और उनका पूरा जीवन ठप हो जाता है। बड़ी लंबी लंबी डींग मारना शुरू कर देते हैं, मुझे तो ऐसा करना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं तो धरती फोड़ दूंगा, प्लेन उड़ा दूंगा। मतलब किशोर अवस्था में पता नहीं कितनी बातें करते हैं, चांद तारे तोड़ दूंगा, हैं, ऐसी ऐसी बातें करना शुरू करते हैं किशोर अवस्था में। तो बड़ी खतरनाक किशोर अवस्था हुआ करती है दोस्तों। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। अच्छा लगा तो कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को दे दें। कल मैं बात करूंगा आपके साथ में विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर, कौन कौन से कारकों से विकास प्रभावित होता है, जैसे वंशानुक्रम होता है, पौष्टिक आहार होता है, वृद्धियाँ होती है, इन सब पर मैं कल आपसे बात करूँगा। शाम में जो हम आपको वीडियो देंगे उस पर इन सभी पर बात की जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए चाहता हूँ अनुमति। ध्यान रखें अपना, बिंदास तैयारी करते रहें। धन्यवाद।